तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विज। हर दिन की भांति आज भी स्टार्ट करने वाले हैं जो जिसमें पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जिसमें अधिकतर साइंस के प्रश्नों का समन्वय है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो आइए हम लोग अब साइंस के क्वेश्चंस को पढ़ें और लाभ उठाएं। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। काट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो क्विज है हमारा वो शुरू होगा कहाँ से? यहाँ से, ठीक है? नहीं, आपको नहीं दिखेगा, आ जाओ। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। हिमेटोलॉजी ना। इसके अलावा डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित? वृक्ष और झाड़ियों। हाँ, मतलब वृक्ष और झाड़ियों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसका जो विज्ञान होगा उसे हम लोग कहेंगे डेंड्रोलॉजी, है ना। डेंड्रोलॉजी क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत वृक्षों के बारे में हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, यही बात ना। और उसके बाद हिमेटोलॉजी क्या है? जिसमें हम लोग रक्त के बारे में जानते हैं। उसके बाद है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किससे संबंधित? कौन माध्यम? कृत्रिम माध्यम से संबंधित है। क्या? टिश्यू कल्चर। अच्छा। वायरोलॉजी का अध्ययन विषाणुओं से। विषाणु का मतलब उसे अंग्रेजी में हम लोग वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी जीव की आकृति और उसकी संरचना। पूरा गर्दा उड़ा दिए तुम लोग। अच्छा, अगला। मनुष्यों का अध्ययन किसमें होता है? मनुष्यों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में। बहुत बढ़िया। जंतु विज्ञान की किस माने ये भी एंथ्रोपोलॉजी? अच्छा, फिजियोलॉजी में क्वेश्चन कम से कम पूरा करने देना। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो वह दो। अगला प्रश्न है कि फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मानव शरीर। और आनुवांशिकी में किसका अध्ययन होता है? आनुवांशिकी में आनुवांशिकता तथा जीवों की, हाँ, मतलब जो जीव विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं उसका अध्ययन हम लोग आनुवांशिकी में करते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और फाइटोपैथोलॉजी, मतलब पौधों में बीमारियों का अध्ययन और तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं और संक्रमण का सामना करते हैं वो कहलाता है फाइटोलॉजी। बहुत बढ़िया। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव। मृदा मतलब समझ रहे हैं? मिट्टी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एडाफोलॉजी। कौन लॉजी? चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से? कौन लॉजी? माने यकृत का मतलब लीवर होता है ना। और लीवर का अध्ययन हम लोग करते हैं हेप्टोलॉजी में। तो मतलब लीवर से संबंधित जो डॉक्टर होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, वो कहलाएंगे हेप्टोलॉजिस्ट। क्या कहलाएंगे? अल्सर का अध्ययन किसमें होता है? हेल्कोलॉजी। किसका? किसका? बुजुर्गों के स्वास्थ्य का देखभाल। जेरी। बहुत बढ़िया। जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों का देखभाल का अध्ययन, कि इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस अवस्था में उनकी स्थिति क्या रहती है, उनकी मनोस्थिति क्या होती है, उस मनोस्थिति को जानकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने की जो विज्ञान है उसे कहते हैं जेरिएट्रिक्स। विज्ञान की वह कौन सी शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी। अच्छा। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? किसका अध्ययन? सैरोलॉजी की सौरोलॉजी? कौन लॉजी? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
ऑर्निथोलॉजी। हाँ, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म क्या होता है पता है? जो हजारों करोड़ों वर्ष जमीन के अंदर प्रलय के माध्यम से या किसी माध्यम से दब गया हो, लिक्विड फॉर्म में रह करके अब वो सॉलिड के रूप में या लिक्विड के रूप में जमीन से निकल रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। और उसी में जो जलने वाला चीज हो, जैसे कि अब कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, कोयला पेट्रोलियम जलने वाला जो चीज हो गया, ये क्या कहलाएगा? ईंधन कहलाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या ईंधन? जीवाश्म ईंधन। कौन ईंधन? जीवाश्म ईंधन। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। कौन सा कल्चर? एपी कल्चर। मछली पालन? मछली पालन किससे? पीसी कल्चर से। पीसी कल्चर में मछली का पालन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में वर्णन है। ठीक है। पीसी माने बंगला में मौसी होता है कि फुआ होता है? फुआ होता है। अच्छा अच्छा, तो समझ लो कि फुआ कल्चर कहाँ है? मछली पालन। ट्रिक बना लो, नहीं याद रहे तो पीसी कल्चर। हाँ ये कह रहे फुआ पालन। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसको? किसको? है ना, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर? कोशिका का मास्टर नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, यहीं तक है ना। अगला है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले हैं? मेसोजाइक ईरा। कौन ईरा? कौन ईरा? अच्छा, मेसोजाइक ईरा के दौरान। किसके दौरान? मेसोजाइक ईरा के दौरान किसका फल? डायनासोर। किसका? 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 अच्छा अच्छा, इसका ये ओरिजिन का मतलब समय है इसका ना। इसका अवधि है माइको नहीं, अच्छा, ईरा का अवधि है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। कौन सा लिखा गया पुस्तक? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसिपियंस का क्या अर्थ है? वाइज होमिनिड। क्या है? नेहा क्या है? वाइज होमिनिड। जैविक विविधता का आधार भूत स्रोत क्या है? कौन परिवर्तन? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का परिभाषा भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। क्या है भाई, बता सकते हैं? नहीं सुने? जीवों में अचानक परिवर्तन होने वाला परिवर्तन और वंशानुगत परिवर्तन। जीवों में अचानक वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कोई कोई बच्चा को बचपन में पता ही नहीं चलता है कि इसका चेहरा मम्मी से मिलता है कि पापा से मिलता है, लेकिन अचानक से जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो अचानक से पता चलने लगता है कि ये मम्मी में जा रहा है या पापा में जा रहा है। ये हो गया वंशानुगत परिवर्तन। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने? किसने? अच्छा, जीवाश्म क्या प्रमाण देता है? विकासवादी संबंधों का कौन? कौन? अच्छा, किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को। कार्ल। अच्छा, समय के साथ विस्थापन की दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। यही ना है? अच्छा, समय के साथ किस वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु का वेग, अगर समय भी हो वेग भी हो, ये दोनों चीजों को दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय। वेग समय। वेग समय।
चलो बहुत अच्छा। इसी के साथ आज का हम लोग ये क्या उसको बोलते हैं, क्विज का समय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्विज में मिलेंगे, है कि नहीं? आएंगे ना? हाँ सर। चलो ठीक है। और सब चीज़ आप लोग का रिवीजन हो रहा है कि नहीं घर में? खाली यही सब रिवीजन हो रहा है? सारा हो रहा है। अब अगले टॉपिक हम लोग करेंगे, आप लोग को बता दे रहे हैं, अगले टॉपिक करेंगे डांस से संबंधित, है ना। उसमें कुछ राज्य को पकड़ेंगे, है ना। जैसे मान लिए 5 राज्य ले लिए, वहाँ के कौन कौन प्रमुख डांस है वो मैं आप लोग को लिखवा दूंगा और फिर वहाँ से आप लोगों को करना है नेक्स्ट में, ठीक है? चलो ठीक।